नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर अब पछता रहे हैं? और क्या उद्धव बीजेपी के करीब जाने का रास्ता तैयार करने में जुट गए हैं? सवाल यह भी है कि क्या उद्धव की पार्टी के आज जो हालात है उसके लिए कांग्रेस से गठबंधन मुख्य कारण है और अब ये उद्धव ठाकरे को समझ आ चुका है। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में माफी क्यों मांगी? क्यों वो उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और क्या है इन बयानों के मायने, करेंगे आज इसी पर बात हमारे इस वीडियो में। दरअसल खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। अचानक देवेंद्र फडणवीस के जो अचानक जो उद्धव ठाकरे के जो सुर बदले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है और तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जो है वो एक अलग राह पर चलने के लिए अब तैयार है। दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस से जब से उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया है, उनकी पार्टी की क्या गत हुई है ये किसी से छिपा नहीं है। सत्ता चली गई, जो एक दबदबा था, सामाजिक दबदबा, वो भी चला गया। ठाकरे परिवार की हनक चली गई, शिवसेना पार्टी भी चली गई, कार्यकर्ता भी चले गए। उद्धव ठाकरे के पास बचा कुछ नहीं है। भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाने तक को तैयार हो गए, लेकिन राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। साथ में रैलियां हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे को गच्चा दे दिया। शुरुआत में गठबंधन किया, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान पर कांग्रेस पार्टी अंत तक चुप्पी साधे रही और अंत में नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में जो एक युति बनी थी, उसको गठबंधन जो बना था, जिसको महागठबंधन कहा गया, उसको करारी हार झेलनी पड़ी और उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चला गया। तो क्या सवाल अब यह है कि उद्धव ठाकरे को यह सब कुछ समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और इसी वजह से उनकी पार्टी का और उनका ये हाल हो गया है। लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी से नेता अभी भी जो है, कार्यकर्ता जो है, नेता जो है, वो पार्टी छोड़कर शिंदे की, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, जिसे असली शिवसेना कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, उसमें लगातार जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं और बीएमसी जो है, मुंबई महानगर पालिका, उस पर बरसों से शिवसेना का कब्जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बार वो जमीन भी उद्धव ठाकरे को दरकती हुई नजर आ रही है और इसलिए तमाम जतन करने में जुटे हुए कि ये वहां पे कम से कम दबदबा उनका बना रहे। और इसीलिए खबर यह आ रही है कि अब गठबंधन के बिना अकेले वो चुनाव लड़ सकते हैं और अकेले चुनाव में जा सकते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे का ये दर्द अभी फूटा है पुणे के कार्यक्रम में, जहां पर वो गए थे और उन्होंने कहा कि वो गठबंधन का शिकार हो गए। जी हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि हम युति और गठबंधन का शिकार बन गए। अपने कार्यकर्ताओं को पुणे में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं युति और जो महागठबंधन है उसकी वजह से पार्टी के विस्तार पर ध्यान नहीं दे पाया। तो पहली शायद गलती जो है उद्धव ठाकरे को समझ में आ गई कि उनको अपनी पार्टी का विस्तार करना था, अपने संगठन का विस्तार करना था, लेकिन चूंकि गठबंधन में जब आप आ जाते हैं तो एनसीपी का एक क्षेत्र हो जाएगा, एक कांग्रेस का क्षेत्र हो जाएगा और आपको एक सीमित क्षेत्र मिलेगा। उसी क्षेत्र में आप अपने चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि किसी सीट पर तो आपको किसी का साथ देना है। तो वहाँ का जो कार्यकर्ता होगा वो नाराज हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और वो साथ देगा या नहीं देगा ये, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता को लगेगी कि हमारी भूमिका तो सत्ता में रहेगी नहीं। तो इसीलिए ठाकरे को शायद अभी समझ आ गया है और कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस दर्द को साझा भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने पुणे की जनता से माफ़ी मांगी और कहा कि अब पुणे में पार्टी के विस्तार पर वो पूरा ध्यान देंगे और पुणे की जनता अगर चाहेगी तो शिवसेना की ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, ये भरोसा उन्होंने दिया।
मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा जब जब आप पुणे मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा और आगामी जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं उसमें महाविकास आघाड़ी के रूप में उनसे लड़ने पर फिर सवाल किया गया, तो क्या आप भैया अकेले लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जो समाधान है वो तीनों दलों को करना होगा। मतलब उन्होंने एक इशारा दे दिया कि भाई ऐसे ही मनमर्जी नहीं चलेगी, आप उद्धव ठाकरे को साइडलाइन नहीं कर सकते, बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना रहेगी, एक तरह से उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भैया लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो हमने साथ मिलकर लड़ा, तीनों दलों को लगा था कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए और अगर आगे भी अगर उनको लगता है तो साथ मिलकर लड़ेंगे, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सबको लगता है भाई कि अलग अलग लड़ना चाहिए तो फिर वैसा भी हो सकता है। और उन्होंने ये कहा आगे, लेकिन अंत में ये कहा कि ये तो मेरी सोच है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में हम स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों को भावनाओं को समझेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। तो ये एक उन्होंने कहा। और यहाँ पर एक मज़ेदार बयान उन्होंने और दिया जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे कोई दुश्मन नहीं है और मैं जो है इन दोनों ने राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानता, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दुश्मन नहीं मानता। वो मानते होंगे तो माने, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फडणवीस का विरोधी नहीं हूं, मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूं। और फडणवीस, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि फडणवीस हताश हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो हताश क्यों हो गए, इतना उनके पास बहुमत है, प्रचंड बहुमत, वर्षों से उनके पास बहुमत है, केंद्र की सत्ता उनके पीछे है, लेकिन फिर भी वो मुझे हताश दिखाई देते हैं। तो एक तरह से उद्धव जो है वो अपना रास्ता बना ली और इस हताशा के पीछे वो ये कह रहे हैं कि भैया बाकी जो दल है उनके साथ वो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे फडणवीस। और इसके पीछे उन्होंने एक तरह से एकनाथ शिंदे को और दोनों के बीच में एक दूरी बनाने की कोशिश की ताकि जो रास्ता बने उसमें वो एंट्री मार सके। पिछले दिनों भी ऐसी खबरें आई थी कि आदित्य को और तमाम विधायकों को लेकर वो फडणवीस के पास मिलने पहुंच गए थे। होटल में लगभग 1 घंटे तक आदित्य और फडणवीस की मुलाकात हुई थी। हालांकि बाद में बताया गया कि वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने गए थे, लेकिन होटल की एंट्री बंद हो गई थी उस दौरान, बाकी सब। तो ये तमाम तरह की जो खबरें आती रहती है और उद्धव जो है वो शायद बीजेपी से फिर कनेक्ट होने की अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लग पा रही क्योंकि गड्ढा जो है या खाई जो है इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसको भरने में समय लगेगा और ऐसा मौका कोई आ नहीं रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई है, वो काम कर रही है और पूर्ण रूप से बहुमत में अभी सरकार चल रही है। तो ऐसा कोई मौका मिल नहीं पा रहा, मौके की तलाश में शायद उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन वो मौका उनके हाथ नहीं लग रहा है। और अभी ये जो बयान आए हैं, इस बयान ने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि कांग्रेस के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, तभी वो अपने संगठन पर विस्तार पर ध्यान दे पाए और कार्यकर्ताओं की जो मंशा थी उसके अनुरूप भी शायद ये नहीं हुआ और इसीलिए उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम शिकार हो गए और मैं ध्यान नहीं दे पाया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मोदी और फडणवीस की उन्होंने तारीफ भी की। तो ये पुणे के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए बयान हैं। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कभी जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिसको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता, गुजराती, और फडणवीस के लिए तरबूज शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था और भी कई तरह के शब्द उन्होंने फडणवीस के लिए इस्तेमाल किए हैं। और अब अगर वो कह रहे हैं कि मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूँ, अपना मेरे शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, तो क्या हृदय परिवर्तन उद्धव का होना शुरू हो गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई अंदर की खबरों के लिए आप अपने चैनल वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।